राधे राधे सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नदी की जिसकी कहानी सबसे अलग है, अनोखी है। अगर साइंटिफिकली देखें तो ये सबसे डिफरेंट है, और अपने ग्रंथों और अपने इतिहास को जानते हुए इसके बारे में जाने तो ये सबसे अलग है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे भारत की और गुजरात की जीवन रेखा भी कही जाती है। तो आइए इस सफ़र पे चलते हैं, सफ़र ऑफ माइथोलॉजी, और हम जानते हैं माँ नर्मदा की कहानी। नर्मदे हर। नर्मदे हर सभी को। आज हम बात करते हैं माँ नर्मदा का उद्गम कैसे हुआ, क्या कहानी है, और माँ नर्मदा का मतलब क्या है, नर्मदा शब्द का मतलब क्या है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है भगवान शंकर से, भगवान भोलेनाथ से। ये बात तब की है जब भगवान शंकर मैकाल की पहाड़ियों पे ध्यान कर रहे थे। ध्यान के कारण उनके बदन से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरती है और एक खूबसूरत सी कन्या का जन्म होता है। उस कन्या को देखकर भगवान शंकर कहते हैं, हे नर्मदे। तो हमको ये तो समझ में आ गई इतनी कहानी से कि नर्मदा का जन्म कैसे हुआ, लेकिन माँ नर्मदा हम इनको कहते हैं, उसकी कहानी तो क्या मतलब है, और नर्मदा शब्द का क्या मतलब है। तो नर्मदा शब्द का मतलब है जो सबको खुशियाँ प्रदान करे, जो सबकी देखभाल करे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि माँ नर्मदा हमारी मध्य प्रदेश की, हमारे गुजरात की, हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, और ये गंगा मैया से भी पुरानी है। इनका इतिहास बहुत अनोखा, बहुत अलग है। इसके बारे में हम और जानेंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि नर्मदा मैया कुंवारी क्यों है। ऐसा क्या हुआ था कि नर्मदा मैया ने शादी करने का डिसीजन बिल्कुल छोड़ दिया, क्या कहानी थी इसके पीछे। कहानी तब चालू होती है जब नर्मदा, जोहिला और सोनभद्रा, ये तीनों कहानी के पात्र, तीनों के कारण ही कहानी बनी। नर्मदा और सोनभद्रा बचपन से साथ में रहते थे, दोनों के बीच में आकर्षण था, प्रेम था। लेकिन कुछ समय के बाद नर्मदा मैया उनसे दूर हो गए, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने जब सोनभद्रा को मिलने के लिए बुलाया तो वो गई, लेकिन कुछ कारणवश नर्मदा सोनभद्रा से मिलने जा ना पाई। तो उन्होंने अपनी सहेली, अपने मित्र को, जोहिला को, उनसे मिलने भेजा। जोहिला ने नर्मदा के कपड़े, गहने और बाकी आभूषण पहन के सोनभद्रा के पास गई। उन्होंने उसका मैसेज उनको दिया, लेकिन सोनभद्रा को लगा कि ये जोहिला ही नर्मदा है। वो उनकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। और जब माँ नर्मदा वहां पहुंची तो उनको देखकर इतना बुरा लगा, उनका दिल टूट गया। तो उसी समय उन्होंने कसम खा ली कि वो कभी शादी नहीं करेंगी, आजीवन कुंवारी रहेंगी। शायद इसीलिए सोनभद्रा और नर्मदा ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। ये कहानी सिर्फ एक दिल टूटने की नहीं थी और एक वचन की नहीं थी, कसम की नहीं थी। ये कहानी माइथोलॉजी के साथ साथ साइंस से भी जुड़ी है। ऐसा क्या है माँ नर्मदा में कि इनको मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। इनके पानी को पवित्र तो मानते हैं हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पर साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं कि ये हर नदियों से सबसे अलग है। तो अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे, नर्मदे हर। तो अब हम बात करते हैं माइथोलॉजी वर्सेस साइंस की। माइथोलॉजी क्या कहती है, साइंस क्या कहती है। तो हम लोग पहले एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि नर्मदा मैया उल्टी क्यों बहती है, उनका डायरेक्शन बाकियों से अलग क्यों है। माइथोलॉजी की बात करें तो ये कहानी वही सोनभद्रा और नर्मदा के रिश्ते की है, दिल टूटने की कहानी है। इस कहानी के हिसाब से जब उनका दिल टूटा तो इन दोनों ने अलग बहने का संकल्प ले लिया, निश्चित कर लिया। लेकिन साइंस कहती है कि बाकी नदियाँ जमीन के ऊपर हैं, लेकिन नर्मदा जमीन के अंदर से, पहाड़ों के बीच में से एक दरार से निकली है, और उस दरार से पानी इतना कंटिन्यूस प्रेशर से निकल रहा है कि वो एक बड़े नदी का रूप ले लेती है। और इतना इवेंट
कंसेप्चुअली बह रही हैं कि वो इतने वास्ट है कि उनको डिस्क्राइब करना कि कहाँ से उद्गम हुआ, कैसे हुआ, संभव नहीं है। हमारा सेकंड टॉपिक है कि नर्मदा की एज क्या है, ये कितनी पुरानी है। तो माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान शंकर के पसीने की बूंद से इनका जन्म हुआ, लेकिन साइंस इसका कोई ऐसा 100% गारंटी एविडेंस नहीं देती। बस ये इतना बताती है कि नर्मदा नदी, नर्मदा मैया हिमालय से भी पुरानी है। इवन कुछ फैक्ट्स तो ये भी कहते हैं कि नर्मदा नदी के तट पे, उनके अंदर भी डायनासोर्स के फॉसिल मिले हैं। तो ये बात तो हमको समझ में आती है कि नर्मदा मैया कितनी पुरानी है। थर्ड टॉपिक हमारा होगा कि हमको बताना है कि नर्मदा मैया का क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि इनको बाकियों से अलग कहा जाता है। मैथोलॉजी की बात करें तो इनको मोक्षदायिनी कहा जाता है। इसका मतलब इनको अमरता का वरदान है, प्रलय में भी सजीव रहने का वरदान है। आप अगर कुछ सोचे कि जब भी कोई प्रलय आई है तो गंगा, यमुना, बाकी नदियाँ का पानी कम हो जाता है, सूख जाती है, लेकिन माँ नर्मदा उस प्रलय में भी कंटिन्यूस अपने प्रेशर से बहती रहती हैं और लाइफ टाइम, हमेशा लाइफ लाइन जो हम उनको कहते आ रहे हैं हमारे लाइफ टाइम से, ये बात को सच करती है। हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है द स्टोन्स, पत्थर। हमको इतना तो पता है कि नर्मदा मैया से हमको शिवलिंग मिलते हैं, जिसको हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है, स्थापना की जरूरत नहीं होती है। शिव जी के वरदान के हिसाब से नर्मदा मैया से मिलने वाले सारे स्टोन्स नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाएंगे। उनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनमें भगवान शिव का पहले से ही वास है। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जो क्रिस्टोक्रिस्टलाइन सॉलिड स्टोन्स हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि इनमें से एक नेचुरल गुड वाइब्स निकलती है जो बैड ऑरा को क्लीन करने का काम करती है। तभी शायद हम इन स्टोन्स को, इन नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घरों में रखते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन ये हमारे घर के सराउंडिंग्स को, हमारे बैड ऑरा को, हमारे नेचर को प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है, एनहेंस करता है। तो शायद इतने टॉपिक्स काफ़ी होंगे आपको बताने के लिए कि माँ नर्मदा की विशेषता क्या है। माइथोलॉजी भी हमने समझी, साइंस भी हमने समझी। नर्मदे हर सभी को। तो अब हम जानते हैं कि नर्मदा जी की परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि बाकी नदियों की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, ना गंगा की, ना यमुना की, नर्मदा ही की क्यों? और कुछ पुराण तो ये भी कहते हैं और कुछ फैक्ट बताते हैं कि अश्वत्थामा आज भी नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं और उस परिक्रमा के दौरान वो अपने घाव भी धोते जा रहे हैं। हम सबको इतना तो पता है कि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, मध्य प्रदेश, हमारे भारत में है। ये नदी सिर्फ वहां से स्टार्ट नहीं होती, कहानी लेके घूमती है। ऐसी कहानी जिसमें दिल टूटा है, ऐसी कहानी जिन्होंने नर्मदा को माँ नर्मदा बनाया है, एक ऐसी कहानी जिन्होंने नर्मदा को जीवन रेखा बनाया है। परिक्रमा तो सबकी की जाती है, लेकिन इनकी इतनी विशेषता क्यों है? इनके त्याग, इनके बलिदान और इनके इतने सेक्रीफाइसेस के कारण, इस कारण से नर्मदा मैया को इतना इम्पोर्टेंस मिला, इतना उनको पूजा जाता है। आज भी हम माँ नर्मदा के तट पे आते हैं, उनको सबसे पावन मानते, प्योर मानते हैं। उनकी परिक्रमा करना आसान तो नहीं है, क्योंकि परिक्रमा का मतलब होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक एंडिंग पॉइंट तक किनारे किनारे चलना। आप नदी को बीच में क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये तो शायद सबसे मुश्किल चीज है, पर लोग करते हैं। परिक्रमा का मतलब सिर्फ किनारे घूमना नहीं होता। अगर हम माइथोलॉजी के हिसाब से बात करें तो ये हमारे लिए एक पावन जगह है, हमारे पाप होती है माँ नर्मदा। और अगर साइंस की बात करते हैं तो नर्मदा के किनारों पे
जो क्रिप्टो क्रिस्टलाइन स्टोन्स होते हैं, जिनको हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं, जब हम उनके आसपास घूमते हैं तो हमारा ऑरा, हमारा नेचुरल सराउंडिंग सिस्टम, हमारे सातों चक्र खुलते हैं, साफ होते हैं। और शायद इसी कारण से हमारे स्पिरिचुअल और फिजिकल एनहेंसमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है। शायद इसीलिए माँ नर्मदा को सिर्फ एक लाइफलाइन नहीं, उससे ज़्यादा माना जाता है, माँ बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पाप नहीं धोती, हमको पालती है, खुद रहती है, खुद हजारों किनारों से, हजारों ठोकरों से होके जाती है और हर अपने बच्चों को पोषण देती है, पालती है, जल देती है, आशीर्वाद देती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं को गंदा कर रहे हैं। आप लोग आइए, घूमिए, माँ नर्मदा के दर्शन करिए, उनके साथ बैठ के कहानियाँ जानिए, सुनिए, लेकिन कचरा फैला के मत जाइए। चिप्स खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, लेकिन उसको सही जगह पे डिस्पोज करिए। हम अपनी माँ को गंदा नहीं करते, लेकिन माइथोलॉजी के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से उससे भी बड़ी चीज़ है, तो इनको गंदा मत करिए। माँ नर्मदे का।